फ्रेंड्स, तो आज हम लोग अलजेब्रा का पार्ट 4 वीडियो लेकर आए हैं। इस पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है इन वन वेरिएबल। ध्यान रहे, इन वन वेरिएबल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए, तो लास्ट क्लास में थोड़ा देखिए, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। पॉलिनोमियल्स में दो कैटेगरी है, मैंने डिवाइड किया था। वन वेरिएबल का, जिसमें एक ही टाइप का अल्फ़ाबेट यूज़ होता है, एंड दूसरा टू वेरिएबल। तो आज हम टू वेरिएबल की बात नहीं करेंगे, वन वेरिएबल में हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन का। इसमें हमें दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फिर आता है क्यूबिक इक्वेशन, उसको भी देख लेंगे हम। तो आज का मेन टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल का सबसे पहले बेसिक फॉर्म देखते हैं। बेसिक फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये आपका बेसिक फॉर्म है। वेयर ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी इज कांस्टेंट। और ये इक्वेट किया गया है 0 से, तो बेसिकली हमें यही फॉर्म देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि एक लीनियर इक्वेशन है, जैसे कि 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए, यहाँ पे x का वेरिएबल क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, एक इज इक्वल टू 3 है एंड b इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो ये है आपका लीनियर इक्वेशन का बेसिक फॉर्म। तो ज़रूरी नहीं है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इसी बेसिक फॉर्म में ही दिया रहे। जैसे सपोज करो मेरे पास 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x प्लस 2 ऐसे दिया होगा। ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही है, पर बेसिक फॉर्म में नहीं है। इसको बेसिक फॉर्म में बना लेंगे हम। किस तरीके से बनाएंगे तो देख लो। हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लो, या सभी को एक तरफ कर लो। 4x प्लस 3 इधर ऑलरेडी है, 5x प्लस 2 ये जो है इसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो साइन चेंज होगा, -5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि मैंने पहले बताया था कि लाइक टर्म प्लस या माइनस हो सकता है, तो उसी तरीके से 4x माइनस 5x, 4x माइनस 5x, तो 4 माइनस 5 होता है -1 और x की जगह x लग जाएगा। 3 माइनस 2 होगा +1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए, ये बेसिक फॉर्म में आ चुका है। तो किसी भी तरीके से दिया हो उसको हम बेसिक फॉर्म में ले आ सकते हैं। वैसे सॉल्व करने में ज़रूरी नहीं है कि बेसिक फॉर्म में ही ला के आप सॉल्व करो, आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, तो मैंने कहा था कि ये वन वेरिएबल है, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। मान लो मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो इसका डिग्री क्या है, डिग्री है 1, क्योंकि यहाँ जो आपका वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर क्या है, 1 डिग्री है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ x एक ही वैल्यू आएगा। देर इज़ ओनली वन वैल्यू, देर इज़ ओनली वन वैल्यू ऑफ x, एक ही वैल्यू आ सकता है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की खास बात क्या है कि x के जगह पे एक ही वैल्यू आएगा, x का एक ही वैल्यू निकलेगा। तो देखिए कैसे, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो अब आप देखो राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है
उसका वैल्यू 7 आना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड में 7 है। तो 7 कब आ सकता है? 2 इंटू 2 प्लस 3 हो तभी 7 आ सकता है। इसका मतलब कि x के जगह पे अगर 2 होता है, x के जगह पे 2 होता है, तभी ये इक्वेशन 7 आएगा। यहाँ पे x और कोई दुनिया का कोई वैल्यू नहीं है जो x के जगह पे आप डाल दो और ये एक्सप्रेशन का वैल्यू 7 आ जाए, और कोई नहीं है। आप ट्राई करके देख सकते हो। 2x प्लस 3 x के जगह पे केवल 2 ही यूज़ होगा, सो दैट द होल एक्सप्रेशन बिकम 7। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए x का एकमात्र वैल्यू है और वो है क्या? 2। इसीलिए मैंने कहा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है। इसका मतलब x का एकमात्र ही वैल्यू होगा, दुनिया में एक ही वैल्यू होगा इस इक्वेशन में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और वो है 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया ये। तो अब मान लो ये तो सिंपल था, आपने गेस कर दिया कि हाँ 2 होगा वहाँ पे। 2x प्लस 3, 7 आने के लिए x की जगह पे 2 होना चाहिए। कभी कभी हमें इक्वेशन देख के नहीं पता चलता है कि x की जगह पे हम क्या रखें। जैसे कि मान लो अगर यही एक्सप्रेशन होता है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, तो आपको नहीं पता चलता कि यहाँ पे क्या रखें, क्योंकि x की जगह 1 रखते हो तो 5 ही आएगा, 2 रखोगे तो 7 हो जाएगा, 3 रखोगे तो 9 हो जाएगा। तो जब पता नहीं चलता है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये मेन हमारा टॉपिक तो यही है, सॉल्व कैसे करें, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो x का वैल्यू को कैसे पता करते हैं, जैसे इससे प्रीवियस इक्वेशन में 2 ही होगा, ये कैसे पता करते हैं? तो उसके लिए सबसे पहला रूल क्या है कि x वाले जो टर्म है, x जिसमें है उसको छोड़कर बाकी कोई भी वैल्यू है उसको अलग करिए, मतलब कि इक्वेशन के दूसरे साइड ले जाइए। तो अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं, कौन सा इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन जो लिखा है अभी मैंने, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, इसमें अगर मैं देखूं तो 2x के अलावा यहाँ पे 3 है, प्लस 3 है। तो अगर मैं इसको दूसरे साइड ले जाता हूँ तो आपको पता है कि कोई भी साइन, कोई भी नंबर अगर प्लस में है वो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस बनेगा, तो ये हो गया माइनस। तो 2x प्लस 6 माइनस 3 3 हो गया, और x, अब x के साथ जो कोफिशिएंट लगा है, अब आप उसको दूसरे साइड ले जा सकते हो, तो 3/2। इसका मतलब कि इस इक्वेशन के लिए x का जो वैल्यू है वो 3/2 है। तो इस तरीके से हम वन वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। तो देखो सेटिस्फाई भी हो रहा है। 2 लेफ्ट हैंड साइड में 2, x की जगह पे 3/2 पुट करके देखो 6 आ जाएगा। देखिए 2 2 कैंसिल, 3 प्लस 3 आपका क्या हो गया? 6 आ गया। तो यहाँ 3/2 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इस तरीके से हम निकालते हैं x का वैल्यू इन वन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। तो आप ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले जो x वाला टर्म है उसको हाथ भी नहीं लगाना, पहले बाकी कोई भी एक्सप्रेशन है उसको आप साइड करोगे, उसके बाद एक्स वाले एक्सप्रेशन में आप हाथ लगाओगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लो कि मेरे पास है 4x प्लस 5x प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2x इज़ इक्वल टू 20। मान लो कि ये है एक्सप्रेशन मेरे पास। तो मैंने कहा कि इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप देख लो, पहले तो आप क्या करो, लाइक टर्म को एक साथ कर लो। पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में ही प्लस कर लो या माइनस कर लो जो आपको दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे प्लस प्लस में है सब, तो 4x प्लस 5x प्लस 2x, तो 4 प्लस 5 कितना होता है? 9, 9 प्लस 2 11, 11, और x की जगह पे x रख देंगे हम बस। ठीक है, 3 प्लस 7 हो जाएगा 10, और फिर हो जाता है 20। नाउ आपको मैंने बोला कि ये देख लीजिए बेसिक फॉर्म में आ चुका है। अब x वाले x टर्म को छोड़कर बाकी जो भी है, जैसे कि प्लस 10 है, इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो ये -10 बन जाएगा। तो 11x इज इक्वल टू 20 माइनस 10 10, और x इज इक्वल टू 10/11।
ठीक है, तो यहाँ इस इक्वेशन में x का जो वैल्यू होगा वो 10/11 होगा, और इस वैल्यू के अलावा इस इक्वेशन को और कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 1 है, क्योंकि x का एक ही वैल्यू मिलता है। तो अगर आपको ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है इक्वेशन, तो इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है जिसमें आपको ये बताया है कि एडिशन सब्सट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं, लाइक टर्म का, अनलाइक टर्म का। तो उस वीडियो को पक्का देख लीजिए, तब आप इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही।